हेलो स्टूडेंट्स, पद्य भाग के लेसन 2 कुंडलियां पाठ पढ़ाया जाएगा। कुंडलियां गिरधर कविराय जी की रचना है। तो पहले संक्षेप में कवि परिचय बता दें। गिरधर कविराय एक रीतिकालीन कवि हैं। इनकी कविता का विषय नीति, वैराग्य, आध्यात्म तथा लोक जीवन है। क्लियर। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का अपनी कुंडलियों में इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियां जन साधारण में बहुत ही लोकप्रिय हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की थी और इनकी रचनाएं सर्व जन हिताय के उद्देश्य से परिपूरित हैं। क्लियर। अब मैं सभी कुंडलियों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट करूंगी। नाउ सी लेसन है कुंडलियां। कुंडलियां किसे कहते हैं आप लोगों को क्लास 8 में पढ़ाया गया है। बताया गया था कि कुंडलियां छंद का आरंभ जिस शब्द से किया जाता है उसी शब्द से उसका अंत भी होता है। ये देखिए, इसके आरंभ में लाठी शब्द का प्रयोग किया गया है तो अंत भी इसी शब्द से किया गया है। ठीक है। इसके अलावा यह भी है इस कुंडली में कि दूसरे चरण का अंतिम भाग, ये दूसरा चरण है, इसका अंतिम भाग तीसरे चरण के आरंभ में दोहराया जाता है। ठीक है। यहाँ है तहां बचावे अंग, ये दूसरे चरण के अंतिम भाग में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और इन्हीं से तीसरे चरण का आरंभ किया गया है, तहां बचावे अंग। ये कुंडली की विशेषता है। क्लियर। अब आइए देखिए, इस कुंडली में लाठी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गिरधर कविराय जी ने कहा है, क्या बताया है, लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग। इस लाठी में बहुत गुण होते हैं, इसलिए इसे सदा मीन्स हमेशा अपने संग या साथ रखना चाहिए। नेक्स्ट, गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। गिरधर कविराय कहते हैं कि अगर कहीं हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, वहां पर गहरी नदी या नारी मीन्स नाली आ जाए तो यह लाठी हमारे अंग को बचाती है। अर्थात लाठी की मदद से हम उसकी गहराई माप सकते हैं और सुरक्षित होकर अपने गंतव्य स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। अर्थात डूबने से हम बच सकते हैं और लाठी हमारी रक्षा करती है। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे। कविराय कहते हैं कि यह हमारे अंग को बचाती है। कब? जब अगर हम मार्ग पे जा रहे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई कुत्ता हमारे ऊपर झपट्टा मारता है, हमारे ऊपर हमला बोलता है, आक्रमण करता है, तो हम लाठी की मदद से उसे हम दूर भगा सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार लाठी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट लाइन, दुश्मन दावागीर होए तिनह को झारे। अगर कोई दुश्मन अपने बल का प्रयोग करता है, हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हमारे ऊपर भारी मुसीबत आ जाती है या यूं कहिए हमारे प्राण संकट में पड़ जाते हैं, तो तब होए तिनह को झारे, हम इस लाठी की मदद से, तिनह मने उनको हम झाड़ देते हैं, अर्थात उनको हम मार करके, उन पर हम आक्रमण करके हम अपनी रक्षा, अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन, कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजय लाठी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि धूर के बाठी, धूर मतलब धूल, बाठी मीन्स बटुक, बटोही, पथिक, अर्थात धूल पर चलने वाले बटोही अर्थात पथिक, सुनो सारे हथियार छोड़ दो लेकिन अपने हाथ में लाठी को हमेशा लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि लाठी ही हमें रक्षा हमारी करती है। क्लियर। सी हियर एक्सट्रैक्ट 1 यहाँ दिया हुआ है। 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, गहरी नदी और गहरी नाली से लाठी हमें कैसे बचाती है? तो मैंने समझाया है, पॉइंट्स कुछ बता दे रहे हैं।
कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई नदी या नाले पड़ जाए, तब हम अपनी लाठी की मदद से उसकी गहराई माप सकते हैं और उसे आसानी से पार कर सकते हैं। इस प्रकार हम डूबने से बच सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। क्लियर? समझाते हुए लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, कवि ने कुत्ते का उदाहरण क्यों दिया है? तो कवि ने कुत्ते का उदाहरण लाठी का महत्व बताने के लिए दिया है कि अगर मार्ग में अचानक कोई कुत्ता हम पर आक्रमण कर दे, हमला कर दे, तब हम उसे लाठी से मारकर दूर भगा सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार लाठी बहुत उपयोगी होती है। क्लियर? तीसरा प्रश्न, लाठी हमें दुश्मनों से कैसे बचाती है? जब कोई दुश्मन हम पर आक्रमण करता है, हमारे ऊपर भारी मुसीबत आ जाती है, उस वक्त अगर हमारे पास लाठी हो तो हम लाठी की सहायता से उसे मारकर अपने जान की, अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार लाठी हमें दुश्मनों से बचाती है। क्लियर? चौथा प्रश्न, कवि ने बाकी सभी हथियारों को छोड़कर लाठी रखने को क्यों कहा है? इसमें इसका उत्तर, इस कुंडली में जो जो चीजें लाठी के महत्व के बारे में, उसके उपयोग, उसके लाभ के बारे में बताया है, उसको आप लोग अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। क्लियर? तो ये 4 प्रश्न हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है।